दोस्तों नमस्कार। मेरे संस्कृत साहित्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं परूप संधि, जो हम लोग संस्कृत व्याकरण में एंगी परूपम कहते हैं। तो एंगी परूपम ये अलौकिक भाषा है। ये लौकिक भाषा नहीं है, ये संस्कृत व्याकरण में है, लेकिन हम लोग परूप स्वर संधि के नाम से इसको पढ़ते हैं। तो परूप स्वर संधि में आइए सर्वप्रथम हम लोग इसमें चलते हैं कि एंगी क्यों कहते हैं। एंगी क्यों कहते हैं, एंग कहाँ से आया? तो एंग पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्रों में से आया है। ठीक है, तो आइए पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्र में चलते हैं। तो पाणिनि द्वारा लिखित 14 महेश्वर सूत्र इस तरह हैं। यहाँ पर देखिए, संस्कृत भाषा में मौलिक वर्णों की संख्या 48 है। ये वर्ण महेश्वर सूत्र में निम्नानुसार अनुशासित है। इस तरह से ये वर्ण जो किसमें है, महेश्वर सूत्र में है। तो आइए क्या क्या वर्ण है महेश्वर सूत्र में। आ ई ऊणा, ठीक, पहला सूत्र है। ठीक, द्वितीय में हम लोग जाएंगे तो री ली का, ये हमारा द्वितीय होगा। तृतीय में ए ओंगा, एवं, जिससे हम लोग एंगी परूपम, यहाँ पर प्रत्याहार बना दिए हैं। पाणिनि जी यहाँ पर ए लिए और अंग लिए और दोनों को जोड़ दिए, एंगी कर दिए, एंगी परूपम कर दिए, ऐसा बना दिए। ऐसे ये सब प्रत्याहार बनता है। ठीक है, अगला है इसमें चौथा है ए औच। ठीक है, पांचवा है हाय अवरट, छठा है लड़, सातवां है यम ग स नम, ये आठवां है झ भ ज्ञ, नौवां है घड़ धस, 10वां है जब गड़ दस, 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त व, और इसमें 12वां है क पया, 13 है स र। ठीक है, और इसमें 12वां है हल। तो इस प्रकार से यही प्रत्याहारों में से दिया गया है कि ये वाला प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार इसमें दिया गया है। एवंगा ये लिया गया है, एवं लिया गया है। तो आइए इसमें हम लोग चलते हैं। आइए संस्कृत उसको पढ़ने से पहले परूप किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं। तो परूप, जो कि परूप सुर संधि, पद के यदि पदांत में ए ओ हो तो, ठीक है, अच्छा पूर्व रूप है वो, परूप में चलते हैं। यदि अ से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद, आ से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद ए ओ से प्रारंभ होने वाले धातु हो तो दोनों के स्थान पर परूप ए अर्थात ए या औ एक आदेश हो जाता है। ठीक है, ऐसा है। आ से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद, आ से अंत होगा उपसर्ग, जैसे कि प्र उपसर्ग है, इसमें आ से अंत हो रहा है, क्योंकि
प है, आधा है, र है, आधा है, आया है, तभी ये प्र बना है। ठीक, तो आ से अंत हो रहा है ये उपसर्ग, जैसे कि उप, ये भी उपसर्ग है, लेकिन स्वर हमेशा पूर्ण होते हैं। तो इस कारण यहाँ पर उप में उ, धन, प, धन, आ, ये आधा था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बन गया है, उप बन गया है। ये भी अवर्णात है, अ से अंत होने वाला उपसर्ग है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसमें कि अ से अंत होने वाले उपसर्ग के बाद ए या फिर ओ से प्रारंभ होने वाले धातु हो तो दोनों के स्थान पर पूर्व पर रूप ए ओ एक आदेश हो जाता है। एकः पूर्व प्रयोग से एक आदेश हो जाता है, अर्थात एक हो जाता है। तो आइए इसमें संधि में आप चलते हैं। ठीक, एक परवाणा होता है, एक पूर्ववाणा होता है। तो पूर्ववाणा मतलब पहला वाला, और पहला वाला अर्थात प्रथम पद के अंतिम वाणा, और पर मतलब तो द्वितीय पद के प्रारंभिक वाणा। ठीक, तो दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है। एक आदेश हो जाता है तो पर रूप स्वसंधि होता है। पर मतलब का आदेश हो जाता है, द्वितीय पद का आदेश हो जाता है। ठीक है, दोनों के स्थान पर एकः पूर्व प्रयोग से क्या होता है, पर का आदेश हो जाता है, पर जैसा हो जाता है। ठीक, तो आइए इसी को हम लोग विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। यदि पूर्ववर्ण परवर्ण का रूप धारण करता है तो परूप संधि कहते हैं। जैसे कि प्राधन एजते, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। यदि पूर्ववर्ण, पूर्व मतलब पहला वाला वर्ण, अर्थात द्वितीय पद के अंतिम वाला वर्ण आ है। ठीक है, परवर्ण का रूप धारण करता है। परवर्ण अर्थात द्वितीय पद के प्रथम वर्ण ए है। ठीक है, अगर इसको धारण करता है और दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक, तब ऐसी स्थिति में परूप स्वर संधि होता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है तो परूप संधि होता है, जैसे कि प्राधान एजते, प्रेजते। और यदि परवर्ण पूर्व रूप का रूप धारण करता है तो पूर्व रूप संधि होता है। जैसे कि परवर्ण मतलब द्वितीय पद के प्रथम वर्ण, ये हमारे परवर्ण है, ये हमारे परवर्ण है। तो परवर्ण पूर्व रूप धारण कर ले तो पूर्व रूप स्वर संधि होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्राधान एजते, प्राधान एजते। तो यह देखो प्रा है, प्रा इसका हम लोग अनुपूर्वी निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा प र आ, प्रा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अनुपूर्वी कहते हैं। द्वितीय, और यह क्या है, अवर्णात है। अवर्णात अर्थात अजंत है, अंतिम में क्या है, आ है। और द्वितीय पद जो क्या है, धातु है,
और एंग से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, एंग अर्थात एयोंग में से ए है या फिर अ होगा, तो ए है यहाँ पर। ठीक है, ए है धातु, तो दोनों के स्थान पर ए दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। पर जैसा वर्ण हो जाता है, तो ये हमारा पर वर्ण है। तो पर जैसा वर्ण, तो ये हमारा पर वर्ण है, इसके जैसा हो जाता है, इसलिए ये बन गया है प्रेजते। प्रेजते यहाँ पर एक पूर्व प्रयोग, पूर्व एवं पर वर्ण का एक आदेश हो जाता है। एक आदेश हो जाता है, एक आदेश का अर्थ होता है पर का आदेश हो जाता है। पर अर्थात द्वितीय पद के प्रथम वर्ण जैसा आदेश हो जाता है, उसी के जैसा आदेश हो जाता है। और यह क्या हो, उपसर्ग ही होगा, इसमें कोई से भी आएगा उपसर्ग युक्त होगा, तभी ये परूप स्वर संधि होगा। जैसे कि अगला हम लोग उदाहरण देखते हैं, उपधन औषधि। उप भी वैसा है, एक पूर्व प्रयोग से दोनों में से ओ का आदेश हो गया है, इसका हम लोग उप का अनुपूर्वी निकालेंगे, तो अनुपूर्वी क्या हो जाएगा, उ स्वर होने के कारण प्लस प प्लस आ, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, उप सभी का। ठीक, यहाँ पर ये आ था, नहीं आधा था, तो ये वाला इसमें चला जाएगा तो पूर्ण कर देगा उसको, इसलिए वहाँ पर उप। अकारांत है, अजंत है। और औषधि, औषधि ये क्या है, धातु है, धातु है, और ओ से प्रारंभ हो रहा है, ओ से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए एक पूर्व प्रयोग से यहाँ पर आदेश होगा और दोनों के स्थान पर वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो वृद्धि स्वर संधि भी होगा। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, यदि आ के बाद ए आएगा तो अ हो जाएगा, ऐसा हम लोग सोचेंगे, कई लोग इसको सोचेंगे कि वृद्धि स्वर संधि में ऐसा होता है कि आ के बाद ए आएगा तो अ हो जाएगा, तो आ के बाद ए आएगा तो अ तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग युक्त है, ये प्रा है, इसलिए यहाँ पर परूप स्वर संधि हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर उपसर्ग युक्त नहीं रहता, उपसर्ग नहीं होता और इंग धातु होता लेकिन उपसर्ग भी नहीं होता, तब ये वृद्धि स्वर संधि होता। लेकिन यहाँ पर उपसर्ग होने के कारण, उपसर्ग होगा तभी स्थिति में यह जो है परूप स्वर संधि होगा। ठीक है, प्रेजते, प्रेजते इसका अर्थ होता है कंपन करना। प्रेजते, प्रेजते का अर्थ होता है कंपन करना। ठीक, उपोषति, उपोषति, उपोषति मतलब उपवास करना। कृष्ण उपोषति, कृष्ण उपवास करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये विशेष नियम इसमें लागू होता है और उपसर्ग युक्त होने के कारण इसको परूप स्वर संधि बना देता है। नहीं तो ये यहाँ पर कई लोग तो वृद्धि स्वर संधि देख रहे होंगे, बहुत लोग यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि देख रहे होंगे। अगर आ के बाद ए आएगा तो ऐ हो जाएगा, आ के बाद वो आएगा तो औ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर
उपसर्ग युक्त होने के कारण यहाँ पर पररूप स्वर संधि होता है। धन्यवाद। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।